जी, बस 1 मिनट शुरू कर रहे हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फाइवर के हवाले से जो है ना हमारी ये क्लास है, फर्स्ट क्लास है। इसमें हम एक इंट्रोडक्शन देंगे कैनवा के बारे में। उम्मीद है कि आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा कि कैनवा क्या चीज़ है और इस पर क्या वर्किंग की जाती है, किस लिए इसको यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा उसको हम रिवाइज कर लेंगे। कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, कुछ अभी आपको पता चल जाएंगी। और इस हवाले से फिर आखिर में हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। स्टार्टिंग में ये है कि एक दो दफ़ा आप मुझे, जो आप लोग जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, थोड़ा सा मुझे बेशक चैट बॉक्स में बता दें या वॉइस में बता दें कि आपने से पहले किसने कैनवा पर काम किया हुआ है, ताकि मैं उस लिहाज से आप लोगों को गाइड करूं पहली क्लास में। और बिल्कुल अगर किसी ने नहीं पहले काम किया तो फिर हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज पहले से अगर आपको थोड़ा बहुत हाउ नो है तो आपके लिए फिर आसानी होगी, हम डायरेक्ट वर्किंग इसके ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे चैट बॉक्स में बता दें, साथ साथ मैं अपनी क्लास भी कंटिन्यू रखता हूँ, आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि दरमियान में अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और चैट बॉक्स में कर दें, या अपना माइक आप ऑन करके अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं। तो इसमें किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है। जितनी भी आपने क्वेश्चन करनी है तो वो ओपन है, और फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये इन कैनवा के हवाले से। तो कैनवा जो है ना, ये सिंपल एक वेबसाइट है, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं इसको, और वेब बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है इसको। तो इस प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जाती है। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं, इसमें हम पोस्टर बनाते हैं, ब्रोशर बना सकते हैं, बैनर्स डिज़ाइन करते हैं, इसके अलावा कैलेंडर बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग यहाँ पर की जाती है, टी शर्ट डिज़ाइन बना सकते हैं। मतलब बहुत कुछ यहाँ पर हो सकता है। और जी ठीक है। तो यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। जो भी डिज़ाइनिंग के हवाले से जितने भी काम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर पर किए जा रहे हैं, वो यहाँ पर हम कैनवा पर कर सकते हैं। और अब रह गया ये सवाल कि बाकियों में और इन कैनवा, इस कैनवा में ग्राफिक डिजाइनिंग में फ़र्क क्या है। असल में बात ये है कि जो एडोब फोटोशॉप है, एडोब इलस्ट्रेटर है, ये इसके अलावा और ग्राफिक डिजाइनिंग के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो थोड़े से हाई लेवल के हैं और उसके ऊपर काम करना मुश्किल है। बहुत बड़े बड़े मैंने देखे हैं ग्राफिक डिज़ाइनर जो है ना, वो भी कैनवा ही यूज़ करते हैं, और वर्किंग में कैनवा साथ साथ यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी एडोब और इलस्ट्रेशन में वो काम करते हैं, लेकिन कैनवा पर वर्किंग जो है ना वो बहुत आम हो गई है। इसकी वजह ये है कि इसमें हमें बहुत सी चीज़ें बनी बनाई ऑलरेडी मिल जाती हैं, कुछ टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अभी हम आगे टेम्पलेट्स पे जब बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि कैनवा पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग वो भी कर सकता है जिसका कोई बैकग्राउंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ना हो। एक तो होता है ना कि बंदे को पहले से कोई कलर स्कीम समझ में आ रही होती है, और उसको कोई डिजाइनिंग पहले से समझ में आ रही होती है। डिजाइनिंग जैसे ही शुरू करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, तो उसको क्लियर होता है कि हाँ जी, यहाँ से आगे मजीद मैंने कैसे चलना है। लेकिन एक बंदा जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग बिल्कुल आती ही नहीं है, उसका दिमाग इस चीज़ में चलता ही नहीं है, तो भी वो कैनवा पर आसानी के साथ ये स्किल सीख सकता है और इससे अर्निंग कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए जो है ना, कैनवा को बहुत लोग यूज़ करते हैं और इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। वर्किंग करना बहुत आसान है। कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जिसको मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ, तो इसमें आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जब हम कैनवा जब ओपन करते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा canva.com अपनी सर्च बार में, तो सबसे पहले तो यह है कि नेट होना चाहिए है। बगैर नेट के कैनवा काम नहीं करता है, ना ही मोबाइल पर काम करेगा, ना ही आपके लैपटॉप पर, कंप्यूटर पे काम करेगा। तो ये इस पर ग्राफिक डिजाइनिंग करने के लिए, जिस तरह एडोब फोटोशॉप है या इलस्ट्रेटर है या और कोई ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं, तो वो बगैर नेट के भी काम करते हैं। लेकिन कैनवा पर काम करने के लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए है, चाहे वो मोबाइल पर आप यूज़ करें या लैपटॉप पर यूज़ करें। दूसरे नंबर पर ये है कि कैनवा जैसे ही आपने लिखा यहाँ पर, तो आपसे canva.com लिखने के बाद आपसे लॉगिन मांगता है, साइन अप या साइन इन करना पड़ता है। तो वेरी फर्स्ट टाइम जब आपने कैनवा को ओपन करना है, तो उस वक्त में क्या होगा
कि जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ना, बिलाल आवान एक नाम लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ लॉग इन ऑलरेडी चूंकि मेरा हुआ हुआ है इसलिए यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन जब आपने फर्स्ट टाइम जब canva.com लिखना है तो जाहिर सी बात है कि साइन अप आपको एक दफ़ा करना पड़ेगा। साइन अप विद गूगल कर लें, और जीमेल से, किसी भी अपने जीमेल से आपने साइन इन कर लेना है। और वो इसीलिए सिर्फ दो स्टेप्स हैं। साइन इन विद गूगल ऐप पे लिखा हुआ आ जाएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो इजीली ये वेरी फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। ये बिल्कुल फर्स्ट इंटरफेस है जो आपको सामने नजर आएगा। रह गई ये बात कि कैनवा के वर्जन्स कौन कौन से हैं। सिंपल स्ट्रेट कैनवा के दो वर्जन्स हैं। एक है कैनवा का फ्री वर्जन और दूसरा है प्रो वर्जन। कैनवा फ्री वाला और कैनवा प्रो वाला। ठीक है, तो कैनवा प्रो में और फ्री वाले में फर्क सिंपल ये है कि जो भी कैनवा के टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स का मतलब यहाँ पर बने बनाए डिजाइन हैं। ठीक है, बने बनाए यहाँ पर डिजाइन मौजूद हैं जिनको एडिट कर सकते हैं, हम अपने मकसद के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये एडिट करने की जो ऑप्शन है और बने बनाए डिजाइन जो हैं उनमें से कुछ पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होती है क्योंकि वो प्रो वर्जन के होते हैं, और कुछ कुछ को हम यूज कर सकते हैं। तो बहुत लिमिटेड एक्सेस मिलती है हमें फ्री वाले कैनवा में। और जो प्रो वर्जन है जो मेरे पास है ये वाला, इस प्रो वर्जन में एक ये है कि जितने भी टेम्पलेट्स हैं ना वो सारे के सारे हम आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। तो जो प्रो वर्जन है अगर हम कैनवा से परचेज करते हैं तो वो हमें काफ़ी महंगा पड़ता है। तो इसमें टीम्स बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप मेरे इस कैनवा में लेफ्ट साइड पर आप देखें जहाँ पर FC लिखा हुआ है, तो ये तो फ्री कैनवा के नाम से किसी ने इसका नाम रखा हुआ है, ये फ्री वाला नहीं है, ये मेरे पास प्रो वर्जन ही है। लेकिन टीम से मुराद ये है कि जिसके पास कैनवा पेड वर्जन मौजूद है वो अपने साथ डिफरेंट मेंबर्स को ऐड करके एक टीम बना सकता है। तो मैं भी एक एजुकेशन की इस फ्री कैनवा वाले एक बंदे के साथ में ऐड हूँ, और ये नाम इसका लिखा हुआ है। इसमें देखें कि 485 मेंबर्स जो है ना इस बंदे ने ऐड किए हुए हैं। मैक्सिमम 3000 मेंबर्स जो हैं वो एक इसमें कैनवा में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो एक बंदा ने पे किया, उसने आगे जो है ना लोगों को सेल कर दिया और अपनी टीम के अंदर जो है ना वो ऐड कर लिया। तो ये मैक्सिमम कुछ लोग जो है ना 500 में सेल कर देते हैं, और कुछ लोग जो है ना वो 400 में देते हैं। मैंने जो ये लिया था 500 में लिया था, और ये लाइफ टाइम एक्सेस होती है, ये नहीं कि पर मंथ है ये 500। ये लाइफ टाइम एक्सेस है, जब तक ये कैनवा चल रहा है तो आपको इसकी प्रो वर्जन की एक्सेस आपके पास रहती है। तो ये लाजमी है कि आप प्रो वर्जन में काम करें। फ्री वाले में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, लाइक उसमें कैनवा का मोनोग्राम आ जाता है डिज़ाइन बनाते हुए, लोगो बनाते हुए, और इसी तरह बहुत से टेम्पलेट्स जो है ना आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए पहले स्टेप पर आप लोगों ने करना ये है कि जो प्रो वर्जन है वो परचेज कर लेना है। उसके लिए भी सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने मुझे बस बता देना है, और आपका सिर्फ और सिर्फ ईमेल एड्रेस चाहिए होगा। तो वो ईमेल एड्रेस आपने मुझे भेज देना है, और वो 500 जो है ना वो ज़ाहिर है कि वो पे करने पड़ेंगे आपको। तो वो उससे जो है ना हम डायरेक्टली आपका जो भी जिस जीमेल से आपने साइन इन किया हुआ होगा कैनवा में, तो वो वही कैनवा आपका उसी जीमेल से प्रो वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, ये यहाँ पर आपके सामने डिज़ाइन स्पॉटलाइट की जो ऑप्शन है, ये यहाँ पर ये दिखा रहा है कि हमें क्या क्या काम यहाँ पर करने में अवेलेबिलिटी यहाँ पर है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि लोगो डिज़ाइन डिज़ाइन बना सकते हैं, पोस्टर डिज़ाइन है, फ्लायर है, ब्रोचर्स हैं, सोशल मीडिया की कोई पोस्ट है, इंस्टाग्राम की पोस्ट हो सकती है, चाहे वो फेसबुक की पोस्ट है, मतलब कोई भी डिज़ाइन, चाहे वो स्पेसिफिक साइज के साथ है या हम अपनी मर्जी के साथ उसका साइज बनाना चाहते हैं तो भी वो बन सकता है। ठीक है, तो अभी चूंकि ये इंट्रोडक्शन है फर्स्ट पेज का, इसलिए इसमें ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। फिर अभी हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, क्रिएट डिज़ाइन पे। कोई डिज़ाइन हम बनाएंगे तो उसमें फिर आपको मजीद भी ये चीज़ें क्लियर होंगी कि डिज़ाइन बनाते हुए साइज को कैसे चेंज किया जाता है, कौन से टेम्पलेट्स हमारे पास मौजूद हैं और कौन से हमें एक्सेस इजीली अवेलेबल होती है। ठीक है ना, तो ये पहले स्टेप पर, पहले टैब पर मैंने यहाँ पर सिर्फ माउस को मैं लेकर गया हूँ, तो यहाँ इसने शो कर दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें कैनवा आपको अवेल करता है, प्रोवाइड करता है कि आप क्या क्या यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखें, डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं। पहले लोग पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन बनाते थे, अभी भी बहुत से लोग बनाते हैं, लेकिन
जितनी डिजाइनिंग, जितनी कलर स्कीम्स और जितने फॉर्मेट्स जो है ना हमें यहाँ पर कैनवा पे मिलते हैं, वहाँ पर वो पीपीटी में नहीं मिलते हैं। तो अक्सर अपनी प्रेजेंटेशंस भी मैं यहाँ पर पावर पॉइंट की बजाय यहाँ कैनवा में बना लेता हूँ और फिर उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ अपने पावर पॉइंट में। ठीक है, इसी तरीके से टी शर्ट डिजाइन हैं और सारी की सारी डिजाइनिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत से लोग अपनी यूट्यूब चैनल जो है ना उसकी जो थंबनेल है उसका, उसकी जो वीडियोस हैं, वो सारा का सारा काम यहाँ पर कैनवा पे करते हैं। तो कैनवा पर ये बेसिक से लेकर एडवांस तक बहुत से काम हैं जो कैनवा हमें आसानी के साथ यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है और करना आसान है। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड पर ये जो चीज़ शो हो रही है ये आपकी टीम को शो करती है कि किस टीम के साथ आप शामिल हैं। इसके बाद ये मैजिक स्टूडियो मेरा यहाँ पर शो हो रहा है। जब आप लोग फ्री वर्जन में अगर होंगे तो ये चीज़ें आपको शो नहीं होंगी। और ये ब्रांड किट मुझे यहाँ पर अलाउ है, तो ये प्रो वर्जन में होती है। इसी तरीके के साथ जितना भी काम आपने किया हुआ होगा वो आपके प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर आपको शो होता रहेगा। कैनवा की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपने अगर पिछले साल भी काम किया है और वो आपसे मिसप्लेस हो गया है, लेकिन कैनवा पर चूंकि आपने बनाया है तो ये प्रोजेक्ट्स में आपके पास सेव रहेगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ, तो जितने भी काम मैंने यहाँ पर इस वाली टीम के अंदर शामिल होने के बाद किए हैं वो सारे के सारे यहाँ मुझे शो हो रहे हैं और ये एडिटेबल फॉर्म में है। रिसेंट डिजाइन्स में ये मैंने अभी एक क्लाइंट का काम किया है, लास्ट वीक ही किया है। और ये एक फूड मेन्यू है, ये भी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। तो ये यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये एक फूड मेन्यू है, ये पाकिस्तानी क्लाइंट ही है, उनके लिए मैंने डिज़ाइन किया था इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। तो ये आपके पास शो हो रहा होगा। और एक लास्ट पेज इसका डिज़ाइन करना अभी रहता है, यहाँ पर उर्दू में मैंने काम करना है। थोड़ा सा आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके के साथ आइडिया हो जाए। तो ये देखें, ये फूड मेन्यू है जो वहाँ पर आपको शो हो रहा है मेरे प्रोजेक्ट्स में। तो इसको हम अगेन मिनिमाइज कर देते हैं, तो ये रिसेंट डिजाइन्स के अंदर आपको साल के बाद भी यहाँ पर आपको पड़ा हुआ नजर आ जाएगा। कोई आपने सेव नहीं करना, कंट्रोल एस नहीं करना, एक दफा आपने डाउनलोड कर लिया तो ये आपके पास इजीली यहाँ पर अवेलेबल रहता है। तो ये भी इसकी बहुत बड़ी खूबी है। इसके बाद ऑल डिजाइन्स करके सी ऑल में अगर आप जाते हैं तो जितने भी डिजाइन होंगे वो यहाँ पर आपको सेपरेटली भी शो हो जाएंगे। कि यहाँ आपने यूट्यूब बैनर बनाया है, कहीं आपने कोई कंटेंट क्रिएट किया है मदर डेयर के हवाले से, या इसके अलावा जो है ना आपने कोई सोशल मीडिया की पोस्ट बनाई है। ये देखें, डिफरेंट मेन्यूज में बनाता रहता हूँ मुख्तलिफ क्लाइंट्स के लिए, तो ये यहाँ पर सारा का सारा शो हो रहा है। ये क्रिसमस डे के हवाले से था, अभी लास्ट ये 4 जुलाई का जो इंडिपेंडेंस डे गुजरा है ये भी मैंने यहीं पर ही डिज़ाइन किया है, ये यूएसए का था। तो ये मेरे 11 क्लाइंट्स के लिए जो है ना मैंने ये काम करके दिया और बहुत सेल हुआ ये चीज़। तो ये सारी की सारी जो मैंने बनाई हैं ये यहीं पर ही बनी हैं और आप भी इजीली इसको बना सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कारीगरी नहीं है ये जितनी चीज़ें मैंने बनाई है ना ये सब सेल हुई हुई हैं। ये सब मैंने फाइवर पर सेल कर दी हुई हैं और कुछ उसके अलावा भी मैंने सेल की हैं। तो आप लोग कैसे इस स्टेज तक पहुंचेंगे या कैसे वर्किंग आप ये सारी करेंगे, तो ये जब आप कैनवा की थोड़ी सी आपकी ग्रिप बनती जाएगी तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत है ही नहीं है। सिर्फ आपने कीवर्ड्स के जरिए से इन चीज़ों को सर्च करना है, टेम्पलेट्स को अपने लिहाज से एडिट करना है और क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो ऐड करनी है। इन 3 चीज़ों के साथ आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो रेडी हो जाता है। ठीक है, तो ये है प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको ये चीज़ें शो होती हैं कि आपने जो भी काम सारा का सारा किया होता है। ये प्रेजेंटेशन है जो मैंने बनाई हुई है, देखें 11 पेजेस पर है ये। तो ये मेडिकल का एक क्लाइंट है उसके लिए बनाई थी। खैर, यहाँ पर तीसरे नंबर पर आप देखें तो ये है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में आपको मैंने पहले बताया है कि बने बनाए डिज़ाइन जो कैनवा हमें प्रोवाइड करता है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। और जैसे ही हम टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो इधर हमें डिफरेंट टेम्पलेट्स जो है ना वो टॉपिक वाइज जो कैनवा का जो सीक्वेंस है वो हमें उस लिहाज से शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें अपने लिहाज से अपनी मर्जी के मुताबिक हमें कोई टेम्पलेट चाहिए है, कोई इन्फोग्राफिक चाहिए है, कोई फेसबुक की पोस्ट हमने बनानी है, तो उसके लिए भी हम स्टेप्स जो है ना वो कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप यहाँ पर देखें ऊपर ये सर्च बार नज़र आ रही है। एक है क्रिएट डिज़ाइन में जाके इस चीज़ को क्रिएट करना। दूसरा है यहाँ पर जो फर्स्ट ऊपर वाली बार है, यहाँ पर ये ब्लू कलर में कैनवा लिखा हुआ है, इसके बाद ये सारी चीज़ें लिखने के बाद ये सर्च बार आपको नज़र आ रही होगी।
सर्च बार में भी हमने जो भी चीज बनानी है उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और देखिए लिखा हुआ आ रहा है सर्च थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स। तो जो भी इस यहाँ पर बने होंगे, मिसाल के तौर पर मैं इसको कहता हूँ कि मैंने कोई फेसबुक की पोस्ट बनानी है, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा फेसबुक पोस्ट। ठीक है। फेसबुक पोस्ट डिजाइन जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो हमारे पास ऑप्शंस जो है ना वो यहाँ पे शो हो रही हैं कि फेसबुक पोस्ट हमने लैंडस्केप में बनानी है या हमने पोर्ट्रेट में बनानी है। मतलब डिफरेंट डिजाइन जो है ना वो यहाँ से हमें बने बनाए मिल सकते हैं, इधर ओपन हो जाएंगे। सैंपल के तौर पर हमने इस पे अगर क्लिक किया, तो ये देखें फेसबुक के जो डिफरेंट पोस्ट हैं बनी बनाई यहाँ पर हमें शो हो रही हैं इन ये, और ये एडिटेबल फॉर्म में है। इनमें हमने नाम अपना ऐड करना है, कोई हमने यहाँ पर चीज़ें जो टेक्स्ट चेंज करना है वो सब का सब चेंज हो सकता है। सारी चीज़ें इधर से एडिट की जा सकती हैं। एडिट कैसे करेंगे, ये देखिए मिसाल के तौर पर ये है वी आर हायरिंग। इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये नए टैब पर खुद ब खुद से ओपन हो जाएगा, और ये प्रीवियस जो टैब है यहाँ पर अपनी जगह पर बाकी रहेगा। देखें, ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया और कस्टमाइज दिस टेम्पलेट इस पे मैंने क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक किया है तो आपके सामने ये एक न्यू टैब में ओपन हो गया है। और इधर आपको इधर शो हो रहा है, देखें यहाँ पर ये आपका एक कैनवस ओपन हो गया है जिसमें आप वर्किंग कर सकते हैं। इसमें वर्किंग कैसे करेंगे ये साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल टेम्पलेट्स को हमने कैसे एक्सेस करना है, एक तरीका मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका ये है कि हमने जो डिज़ाइन बनाना है, अगेन मैं कैनवा के होम पेज पे जाता हूँ। कैनवा के होम पेज पे जाने का तरीका क्या है कि ये जो कैनवा लिखा हुआ है जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम किसी भी पेज पर होंगे, अगर हमने कैनवा जो लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करते हैं तो वापस इसके होम पेज पर आ जाते हैं। और साथ वाला जो पहले का जो पेज ओपन हुआ हुआ है वो अपनी जगह पर ओपन रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट ए टाइम हम 7-8 पेजेस भी कैनवा के ओपन कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो होम कैनवा ये लिखा हुआ है। अब इस पर रहते हुए अब हमने अगर डिज़ाइन क्रिएट करना है स्ट्रेट, हम बाकी जो इंट्रोडक्शन है वो आपको साथ साथ चीज़ें पता चलती जाएंगी। तो क्रिएट ए डिज़ाइन, तो सिंपल मतलब है डिज़ाइन इसका हमने बनाना है। कोई भी हमें डिज़ाइन अगर बनाना है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जी कोई हमारा यूट्यूब का थंबनेल बनाने के लिए हमने कहा गया है, तो हम क्रिएट डिज़ाइन में जाएंगे। क्रिएट डिज़ाइन पे जैसे ही हम जाते हैं तो हमें यहाँ पर ऑलरेडी कुछ सजेशंस मिलती हैं कि आपने क्या बनाना है। तो ये यूट्यूब की तरफ से या कैनवा के मतलब अपने ही एक सजेशन बॉक्स होता है। यहाँ से कोई चीज़ पहले किसी ने अगर ओपन की हो, लाइक इन चीज़ों पर मैंने चूंकि काम किया हुआ है, तो ये यहाँ पर सजेशन बॉक्स में मुझे पहले ही शो हो रही हैं। लेकिन हम मिसाल के तौर पर चाहते हैं कि यूट्यूब का थंबनेल बनाएं, तो यूट्यूब का थंबनेल लिखने के लिए YOUT, आप देखें मैंने सिर्फ यूट्यूब पूरा भी नहीं लिखा है, तो उसकी जो सजेशंस हैं वो नीचे आ गई हैं कि आपने क्या बनाना है। यूट्यूब से रिलेटेड जो जो टेम्पलेट्स इसके पास मौजूद हैं वो सब यहाँ के शो हो जाएंगे, और उसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो काम स्टार्ट हो जाएगा और एक नया टैब ओपन हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हमने चूंकि थंबनेल की बात की है, तो यूट्यूब थंबनेल ये लिखा हुआ आ गया। ठीक है। इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो आपके सामने ऑटोमेटिकली जंप करके एक और पेज ओपन हो गया है, और इस पेज में आपके सामने एक ब्लैंक पेज ओपन हुआ है। ठीक है, इस वाली जगह पर एक ब्लैंक पेज जो है ना वो ओपन हुआ है। ये अभी हमने टेम्पलेट को भी ओपन नहीं किया। ये अगर हमने जीरो से स्टार्ट करना है, बिल्कुल हम अपनी मर्जी से एक न्यू डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो फिर हमें वाइट कैनवस लेना पड़ेगा। और ये इस तरीके के साथ क्रिएट ए डिजाइन में जाकर ये ये देखें क्रिएट डिजाइन लिखा हुआ है, इस पे हमने क्लिक किया। यहाँ पर हमने मिसाल के तौर पर अगेन हम लिखते हैं इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पोस्ट पोर्ट्रेट भी आती है, स्क्वायर भी आती है। मिसाल के तौर पर मैंने स्क्वायर क्लिक क्लिक कर दिया, और क्लिक करने पर एक नया टैब ओपन हो जाएगा। वहां पर एक ब्लैंक पेज जो है ना वो ओपन होगा, खाली होगा, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। लेकिन हमने काम करना है इस तरीके के साथ कि यहाँ पर हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, कैनवा का जो है ना एग्जैक्ट हम वो फ़ायदा उठा सकें कि हमें जो टेम्पलेट्स हैं बने बनाए वो हम उनके ऊपर वर्किंग करें। तो मिसाल के तौर पर हमने ये वाला जो है ना पेज ओपन किया यूट्यूब थंबनेल वाला, और इसमें हमने क्या करना है, कोई
अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कोई टॉपिक, मिसाल के तौर पर टॉपिक लिखने से पहले एक चीज समझ लें, ये लेफ्ट साइड पर सबसे ऊपर लिखा हुआ डिजाइन। तो जब भी हम कोई भी पोस्ट ओपन करते हैं, कोई भी पेज जब हम ओपन करते हैं, तो ये डिजाइन वाला जो जो टैब है ना, ये वाला, ये वाइट और आपको थोड़ा सा ब्राइट नजर आ रहा है, और बाकी सारे डिम है। जिनके ऊपर हम माउस लेके जाते हैं तो वो फिर जो है ना ब्राइट हो जाता है, ये देखना यूं यूं। तो लेकिन ऑलरेडी जो ये हुआ हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये डिजाइन वाला टैब क्लिक हुआ हुआ है ऑलरेडी। लाइक मैं एलिमेंट्स पे क्लिक करूंगा तो ये और कुछ ओपन होगा, टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो और चीजें आ जाती हैं, ब्रांड किट और चीज है, अपलोड अलग है, ड्रॉ अलग चीज है। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो डिजाइन पर क्लिक किया हुआ आपके सामने पहले से शो हो रहा होगा। डिजाइन का मतलब ये है कि पहले से कैनवा के बने बनाए जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पर शो होते हैं, और आपके जो टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन ये रैंडम है, कुछ रिसेंटली यूज्ड हैं, और ओवरऑल रिजल्ट्स भी हैं। अब हमने अपनी मर्जी के मुताबिक, अगर एक मिनट देखता हूँ किसी ने चैट बॉक्स में तो कुछ नहीं कहा है। अच्छा ठीक है। अगर हमने अपनी मर्जी का कोई डिजाइन या टेम्पलेट कह लें, वो अगर हमने लेना है तो हमने इस सर्च बार में जाना है। ये जो सर्च बार है, पहले डिजाइन पे क्लिक होना चाहिए। डिजाइन पर अगर हमने एलिमेंट में जाकर इस वाली सर्च बार में लिखा, क्योंकि हर एक की सर्च बार अलग अलग है, एलिमेंट्स में भी सर्च बार है, टेक्स्ट में भी है, अपलोड में भी आएगी, प्रोजेक्ट्स में भी आएगी। तो हमने डिजाइन में रहना है, पहला स्टेप। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो ये सर्च बार है, इसमें हम लिखते हैं कि हमने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ऑनलाइन कोर्स है, और उस हवाले से जो है ना हमने अपना ऐड बनाना है। तो देखें, कंप्यूटर लिखा, कंप्यूटर कोर्सेज ऑनलाइन लिख सकते हैं, सिंपल कंप्यूटर भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कंप्यूटर लिखा और क्लिक कर दिया। अब कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर कैनवा के पास जो डिजाइन्स अवेलेबल होंगे वो सारे यहाँ इसने शो कर दिए हैं। ये देखें लेफ्ट साइड पर, ये सब यहाँ पर आ रहे हैं। कंप्यूटर कोर्स से भी आ, क्योंकि हमने सिर्फ कंप्यूटर लिखा है। अगर हम कंप्यूटर कोर्स लिखते, ऑनलाइन कोर्स लिख देते, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर आ जाता। अब इनको यूज कैसे करना है, नेक्स्ट स्टेप आ गया। इनको यूज हम इस तरीके के साथ करेंगे कि ये ब्लैंक पेज जो है ना ये यहाँ पर ही रहेगा। हमने करना क्या होगा कि जो हमें यहाँ पर पसंद आ रहा है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जी ये रिपेयरिंग की जो सर्विस है ये हम यूज करना चाहते हैं, या ये ऑनलाइन कोर्स है, या कंप्यूटर रिपेयर सर्विस है। चले हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देखें, इधर ये एजुकेशन लिखा आ रहा है, ये भी ईडीयू एजुकेशन लिखा आ रहा है। तो जिस चीज के ऊपर ये लिखा आ रहा है ये प्रो वर्जन के हैं, और जिसपे कुछ नहीं लिखा आ रहा ये फ्री वर्जन में भी एडिटेबल मौजूद होंगे। ठीक है, इन दोनों में फर्क है। जब आप फ्री वर्जन में प्रैक्टिस करें तो ये वाले जो प्रो वर्जन वाले हैं ये आपको नहीं मिलेंगे, मतलब नजर तो आएंगे लेकिन उस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन नहीं होंगे। लेकिन जो फ्री वर्जन के हैं वो आपको एडिटेबल फॉर्म में मिलेंगे, और उसको आप यूज कर सकते हैं। जब तक आपके पास प्रो वर्जन नहीं आता तब तक आप फ्री वर्जन में काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसके ऊपर वर्किंग नहीं हो सकती है। फ्री वर्जन में बहुत से लोग फ्री ही यूज कर रहे हैं काफी टाइम से, लेकिन चूंकि वो प्रोफेशनली ग्राफिक डिजाइनिंग का काम नहीं कर रहे होते, तो इसलिए उनको प्रो वर्जन की इतनी कोई खास जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना। तो आपने चूंकि इसके ऊपर काम करना है, फिर आगे फाइवर पे जाना है या अपवर्क पे जाना है, या इसको अपने क्लाइंट्स के साथ अपने पोर्टफोलियो को शेयर करना है, तो इसके लिए आपके पास प्रो वर्जन की एक्सेस होना जरूरी है। वो अगर कोई खुद से कर सकता है तो कोई मसला नहीं है, अगर मुझे आप कहते हैं तो इंशाल्लाह मैं भी आपको अरेंज करके दे सकता हूँ। तो खैर, इस टेम्पलेट को हम कैसे यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। इसके ऊपर हमने जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो टेम्पलेट यहाँ पर जंप करके इधर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर जंप करके इधर आ चुका है। और इसके बाद इसी से मिलते जुलते जो टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पर और भी शो हो रहे हैं। और ये देखें, ये सारे के सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम दो तीन डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लें और उनमें से किसी को मर्ज करके, इकट्ठा करके जो है ना वो अच्छा सा डिज़ाइन बना लें। डिफरेंट टेम्पलेट्स को देख कर अच्छा सा आइडिया हो जाएगा, और डिफरेंट चीज़ों को इकट्ठा करके हम एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐड पेज करते हैं।
एक हमने पहले टेम्पलेट पे क्लिक किया तो ये वो यहाँ पर जंप करके वाइट वाली जगह पर यहाँ पर आ गया। लेकिन अब अगर हमने एक और ऐड करना है, तो अगर हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये वाला खत्म हो जाएगा और जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे वो टेम्पलेट यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने क्या करना होगा, ऐड पेज। ऐड पेज ये लिखा हुआ आ रहा है, इस पे हमने क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये चूंकि ऊपर इसका बैकग्राउंड ब्लैक था ना, तो उसके मुताबिक ही यहाँ पर इसने ब्लैक दे दिया है। इसकी टेंशन नहीं है, इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। जस्ट आपने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है सेकंड पेज पे, और हम चाहते हैं कि ये वाला डिज़ाइन भी हमें मिल जाए, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब आप देखें, पेज वन ये डिज़ाइन मौजूद है, पेज टू ये वाला डिज़ाइन मौजूद है जो आपने बाद में सिलेक्ट किया है। इसके बाद हम इसको बैक कर देते हैं। तो ये देखें कि ये दो डिज़ाइन आपके पास आ गए हैं, ये बने बनाए डिज़ाइन मौजूद हैं। अब हम इसके ऊपर वर्किंग कैसे करेंगे, ये नेक्स्ट हमारी ये बात होगी कि हम इसको यूज़ कैसे करें, इस डिज़ाइन को अपने लिए कन्वर्ट कैसे करें, इसको डाउनलोड कैसे करें, इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। यहाँ तक जो अभी तक मैंने बताया है, इस हवाले से आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई बात हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। जी। चैट बॉक्स में हम बता दें अगर ऑल ओके है, तो फिर हम आगे चलते हैं। और साथ साथ जो है ना, आपको क्वेश्चन भी कर लें, मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ कि कौन कौन से ये फाइबर पर जो मैंने डिज़ाइंस बनाए हुए हैं और सेल किए हुए हैं। ये मेरा जो है ना वो है, मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, उमर रिजवान अहमद मेरा नाम है। और बहुत से कामों में से एक काम जो है ना, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग का भी है, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है, वेब डिज़ाइनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना वो करता हूँ। तो अभी भी इसमें जो है ना $4 पड़े हुए हैं, ये विड्रॉ नहीं किए हैं। तो ये लास्ट क्लाइंट के थे, उसमें कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट था, $5 का था, तो वो ये वहीं रह गए। तो खैर, ये जितने भी हैं इसमें 3 डिज़ाइन पड़े हुए हैं, इसमें 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, और इसमें 5, 2, 4 पिक्चर इसमें पड़ी हुई हैं। मतलब ये सारे वो डिज़ाइन है जो मेरे पोर्टफोलियो के तौर पर, ये देखें ये भी यहाँ पर मौजूद है। ये इसी तरीके के साथ आपका पोर्टफोलियो भी बनता जाएगा, और प्रोजेक्ट्स के तौर पर आप इसको अपने फाइवर की प्रोफाइल में ऐड करते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो अभी उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का जो है ना ऑल क्लियर हुआ होगा, और फिर भी किसी के जहन में कोई बात है, कोई सवाल है तो पूछ लें। और जो बिल्कुल न्यू है, उम्मीद है कि इनके जहन में कुछ ना कुछ बातें रह गई होंगी। तो जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि कौन कौन सा स्टेप था और कहाँ पर जाके हमने क्या करना है। और इसकी जो इसके बाद जो इसकी एडिटिंग का काम है, ये पिक्चर कैसे आई है या ये चीज़ों को हमने कैसे चेंज करना है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। और अभी चूंकि मैं बात इसलिए समेट रहा हूँ क्योंकि अभी 1 मिनट रह गया है। इस 1 मिनट के बाद ये जूम की जो क्लास है ये ख़त्म हो जाएगी। और अगर हमने नेक्स्ट इसी क्लास में कंटिन्यू करना है तो फिर भी ठीक है, उसी सेम लिंक पर आपने अगेन क्लिक करना है, हम अगेन ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ से ही आगे चल सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, नेक्स्ट क्लास जो है ना हमने फ्राइडे को रखी हुई है, तो उस टाइम आपने अगर क्लास करनी